हेलो बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसका चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम देखेंगे दो ध्रुवीयता के अंत में किस तरीके से आप चैप्टर की थीम एक समझते हैं। देखो क्या बोला, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है? इन द सेंस पर्टिकुलर कोई दो लोग रहे होंगे, उन दोनों में से किसी एक का अंत हो गया होगा, या फिर दो देश रहे होंगे, उनका किसी के एक का अंत हो गया होगा, या कोई दो ग्रुप रहे होंगे, उनमें से किसी एक का अंत हो गया। इसलिए तो बोला द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जब द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी होता है, उसके बाद से ही विश्व क्या बन जाता है? एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है? जिसमें वर्चस्व, हेजेमनी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की आ जाए, या एक देश की आ जाए, या एक समूह की आ जाए, एक पर्टिकुलर वर्ग की आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? एक ध्रुवीय विश्व। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे हमने कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था जर्मनी के बारे में, बर्लिन के बारे में, या फिर और भी बहुत सारे यूएसए, यूएसएसआर। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। टोटल ना हमने 3 ग्रुप्स के बारे में जाना। पहला क्या था? यूएसए, ठीक है, पहला ग्रुप क्या था? यूएसए। दूसरा ग्रुप क्या था हमारा? यूएसएसआर। तीसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसे बोलते हैं। इसे हिंदी में लिखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं इसे, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइन मूवमेंट, यूएसएसआर, यूएसए, ये सब है क्या? देखिए, पहला, इसे हम ना पहली दुनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पहली दुनिया। यूएसएसआर को क्या बोलते हैं? दूसरी दुनिया। और इन्हें क्या बोलते हैं? तीसरी दुनिया। देखिए, ये तो दो पावरफुल तो थे। अब दूसरी चीज क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ये ग्रुप भी निकलकर हमारे सामने आता है, जिसका नाम क्या दिया गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर देखिए, दो गुट के बारे में बेसिकली हमें जानना है। कौन कौन से हैं? पहला है एक पश्चिमी गुट, दूसरा है एक पूर्वी गुट, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। एक का रिप्रेजेंट करता है यूएसए को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है यूएसएसआर को। यूएसए इन द सेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा क्या है? रिप्रेजेंट करता है यूएसएसआर को, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर ना, एक ईस्टर्न अलायंस था, एक वेस्टर्न अलायंस, आपको मैंने बता दिया, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या है? ये जो पूर्वी और पश्चिमी गुट है, इन गुट के बंटवारे को, इन ग्रुप्स के डिवाइडेशन को दर्शाने का काम जो कर रहा है, उसका नाम क्या है? बर्लिन की दीवार। देखो, बर्लिन की दीवार की चीजों के हम देखते हैं, तो बर्लिन की दीवार बनाई कहां गई? जर्मनी के अंदर, ठीक है, पहला चीज। क्योंकि कोई भी चीज है, अगर दीवार है तो दीवार कहां बनाई गई? ये दीवार है एक भाई, ये दीवार बनाई कहां गई? हमें पता तो होना चाहिए। तो दीवार बनाई कहां गई? जर्मनी के अंदर। अब बनाई कब गई? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बनाई गई भी 13 अगस्त 1961 में, ठीक है। अब ये सब चीजें क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि भाई दो ग्रुप्स ये क्या थे? अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल बनाना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेजी से बढ़े आगे कि भाई मैं हूं सुपीरियर, अपने आप को दर्शाने के लिए। जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से दो बच्चा बहुत ज्यादा ढीठ है, तेज है, वो क्या कह रहा है? मैं ही सुपीरियर हूं, मैं ही सुपीरियर हूं। तो आपस में हो सकता है उनके लड़ाइयां भी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए किसी तरीके से। तो यही यहां पे भी हम देखने को मिलता है। इसमें वैसे बातों की लड़ाइयां चल रही थी। देखते हैं 13 अगस्त 1961 को जर्मनी के अंदर क्या बना गया भैया? बन गया हमारा बर्लिन की दीवार, द वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। अभी जो बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया, इसकी कुल लंबाई जो थी भाई, बताया जाता है 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अब आप लगा लो 150 किलोमीटर कितना, बहुत ज्यादा दूर तो था नहीं। बात किसकी कर रहे हैं? क्योंकि हम जर्मनी की ही बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भाई यूरोप को हमने बांट दिया, या हमने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया को बांट दिया। हमने बात किसकी करी? सिर्फ जर्मनी की। अब जर्मनी के अंदर भाई बंटवारा हो गया, बर्लिन की दीवार बन गई। अब ये बंटवारा क्यों हो रहा था? सिर्फ विचारधारा को लेके। विचारधाराएं कौन सी थी वो भाई? एक पश्चिमी विचारधारा थी, एक पूर्वी विचारधारा। एक कैपिटलिज्म को प्रमोट करती थी, दूसरा सोशलिज्म को प्रमोट करती थी।
अब बर्लिन की दीवार बना दी गई 150 किलोमीटर। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि बन गया कोई चीज तो गिरना नहीं है। अब बर्लिन की दीवार तो बन गई, लेकिन जो पूर्वी गुट के लोग थे, ये गुट के लोग ना देखते थे कि भाई पश्चिम गुट वाले बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। तो भाई कोई भी व्यक्ति होगा अब देखेगा कि हमारा पड़ोसी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम भी बढ़े। अब इनके लोगों की विचारधाराएं क्या बननी शुरू हो गई कि भाई उसके गुट में रहकर, उसके ग्रुप में रहकर हमारा भी विकास हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, उसको अगर पसंद नहीं आई तो दूसरी कंपनी में भी जा सकता है, पैसा नहीं बढ़ रहा तो अगली कंपनी में चले जाता है। तो यहां पे भी इन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों की जो विचारधाराएं थी यूएसएसआर के लोगों की बदलनी शुरू हो गई भाई। अब अपने ही मतलब जहां रह रहे थे जर्मनी के अंदर, पूर्वी गुट के लोगों के साथ ही विद्रोह करना शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब वही हमें अलग नहीं होना, बंटवारा नहीं करना ऐसा कुछ। हाँ, इनको परेशान कर दो, ये लोग परेशान हो जाएंगे। हमारा यूएसएसआर की ये जो दीवार है बर्लिन की, जो हमारा बैरियर है, एक तरीके से अवरोध जो है, इस अवरोध को खत्म कर दो और पूरी जर्मनी को एक बना दो और सब जगह विचारधारा फैला दो यूएसए वाली, मतलब कैपिटलिज्म की। ऐसा कुछ चाहती थी यहाँ की जनता। अब जनता चाह ली तो वही कुछ भी हो सकता है। जनता ने जहां चाह लिया भाई, जहां चाह वहां रहा। तो यहाँ पे देखो चाह आ गई भाई। 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा जर्मनी की दीवार गिरा गई। द वॉल ऑफ बर्लिन था भाई, वो कब गिरा दिया गया? 9 नवंबर 1989 को। यह दीवार जो थी पूर्वी तथा पश्चिमी गुट के बंटवारे को दर्शाती थी। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि अब भाई एक दीवार बना दी हमने। अब ये दीवार है कि किसी न किसी पर्टिकुलर का डिवाइडेशन कर रही होगी ना। आपने देखा होगा बहुत सारी दीवार होती है, जैसे दो भाई होते हैं, बंटवारा हो जाता है, एक इधर तेरा हो गया भाई, एक इधर मेरा हो गया, तो इधर एक व्यक्ति का हो गया, एक मान लो यूएसएसआर हो गया, एक इधर यूएसए हो गया। तो ये बर्लिन की दीवार जो थी किस चीज का प्रतीक थी? बंटवारे का प्रतीक थी। और दूसरा चीज आप देखेंगे, ये दीवार जो थी अवरोध के रूप में कितने समय तक खड़ी रही भाई? बताया जाता है 28 वर्षों तक खड़ी रही। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 61 टू 89 को, तो पता चल जाएगा आपको 81 को और 61 के बीच में कितना, 89 के बीच में और 69 के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वही हमारा हो गया 28 का। ठीक है, तो 28 वर्षों तक बर्लिन की दीवार क्या रही? खड़ी रही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली मतलब सोवियत सिस्टम। सिस्टम एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं है, ये सोवियत संघ का सिस्टम है भाई। कहीं पता लगे एल्विस यादव वाला सिस्टम समझ लो, अपना सिस्टम बना देते हैं भाई। देखो, सोवियत प्रणाली जो थी, बताया जाता है 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, इसे हम समाजवादी क्रांति भी कहते हैं या फिर लेनिन क्रांति भी कहते हैं। रीजन ये था कि व्लादिमीर लेनिन उस समय वहां के मुखिया हुआ करते थे, मतलब करता धरता। और पूरी तरीके से ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ना, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित थे। और उनकी विचारधारा कैसी थी भाई? सोवियत संघ की विचारधारा से प्रेरित थे, वो भी यूएसएसआर वाली विचारधारा थी। इन द सेंस सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा सब कह सकते हो आप। अब यहाँ पे भी बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, समाजवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ का गठन हो गया। ठीक है, अब सोवियत संघ जो था, ये सोवियत यूनियन जो था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या लेनिन रेवोल्यूशन के बाद ये तो बन तो गया। इसमें समाजवाद को बढ़ावा दिया गया और पूंजीवाद को विरोध किया गया। समाजवाद इन द सेंस सोशलिज्म को प्रमोट किया गया और कैपिटलिज्म को भी विरोध किया गया। इन चीजों के अगेंस्ट में थे लोग वहां के। अब निजी संपत्ति अर्थात विरोध किया गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि निजी संपत्ति भाई किसके बात में है? पूंजीवादी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी थोड़ा सा आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ी तो आप जान लीजिए। यहाँ पे जो पूंजीवादी विचारधारा है भाई, वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है। तो निजी संपत्ति का इन्होंने विरोध कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई ये पूंजीवादी विचारधारा का ही विरोध करते थे, ये समाजवादी विचारधारा से थे। अब समाजवादी विचारधारा तो जाहिर सी बात है विरोध करेंगे ही करेंगे। अब सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 15 गणराज्य इन द सेंस 15 इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, 15 गणराज्यों से मिलकर क्या बन गया था? सोवियत संघ। जैसे अमेरिका की अगर आप बात करते हैं तो अमेरिका कितने गणराज्यों से मिलकर बना? अगर हम बोले तो 50। इसी तरीके से ये कितने से बना था? 15। सोवियत संघ में एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, एक ही राजनीतिक दल था यहाँ पे, जिसका नाम क्या था भाई? कम्युनिस्ट पार्टी। आपने नाम सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी। 9th क्लास में भी चाइना के बारे में बताया गया, तो उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर थोड़ा सा और पढ़ा हो डीपली तो भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। आज के टाइम में तो चलो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कम्युनिस्ट विचारधारा, इंडिया से तो खत्म ही हो गई। आज के टाइम में तो तुम्हें पता ही होगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो आपकी दावे कर रही है 400 पार, बीजेपी। तो देखिए यहाँ पे भी, खैर टॉपिक पे आते हैं, बीजेपी और कम्युनिस्ट में नहीं घुसते हम।
तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, सोवियत संघ की यहां पे, ठीक है। अब अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो किसी भी देश के अंदर, तो भाई होता क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो तानाशाह, कह सकते हैं आप, ठीक है। रीजन कि भाई एक व्यक्ति है, वही चलाएगा, जिस तरीके से चलाएगा उस तरीके से चलेगा सरकार, जिस तरीके से चलाएगा उसी तरीके से जनता चलेगी। अर्थात सोवियत संघ के अंदर भाई कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी। यदि विपक्षी पार्टी ना हो किसी भी देश के अंदर, तो भाई सरकार अपनी मनमानी चलाती है, कुछ भी कर लो आप, उसकी स्थिति को कंट्रोल, लोगों को सबको कंट्रोल करके रखती है। जैसे अभी चाइना का ही एग्जांपल ले लो, चाइना के अगर देखो, चाइना में क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे भी वही क्या कर रही है, पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, हर प्रकार की चीजों को कंट्रोल कर रही है, उसमें कोई व्यक्ति इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे खत्म।